हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस, जो कि लोगों के लिए ये एक्सपेक्टेड था कि जैसे वादा किया गया है कि बहुत जिस सारी तेज़ी से आखिरकार कमी होगी। हाँ, जिस तरीके से इसमें हम देख रहे थे कि महंगाई हो रही थी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ऊपर जा रही थी, ये वादा किया गया था कि उसी तरह से ये नीचे आएंगी। इसमें महज पौने 2 रुपये जो है वो फ़ी लीटर की कमी आई और डीजल में भी कोई ऐसी बड़ी कमी नहीं आई, जिसकी वजह से लोग परेशान तो हुए। आम सारे तो इससे परेशानी है, लेकिन जो कारोबारी बरादरी है वो भी अब हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है, क्योंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने अपना मौक़िफ़ ये बनाया है कि जो आलमी मंडी है उसकी तेल की कीमतें हम उसमें देख रहे हैं कि तेज़ी से नीचे आ रही हैं, लेकिन ये फ़र्क जो है आवाम तक नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा, ये कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और इसकी वजह से लोग मज़ीद सरमायाकारी करना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं भाई बैंकों में पैसे छोड़ दो, क्या फ़ायदा मज़ीद इन्वेस्ट करने का जहाँ पर उनको इसका रिटर्न नहीं मिल पाएगा। अच्छा जनाब, अब इसमें आप एक और चीज़ मिला लीजिए सादिया साहब, और ये कि कल जो अली परवेज़ मलिक साहब हैं, उनका बयान इस पे बहुत ही अहम है। और बिफोर गोइंग टू आवर गेस्ट चौधरी अकमल, जो आपके माहिर माशियात हैं, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम के वक्त के लिए, ये इस बयान को अगर आप मेरे लिए डिकोड कर सकें, खाम तेल सस्ता होने से पेट्रोल का सस्ता होना लाजमी नहीं, अली परवेज़ मलिक। अब हो सकता है कि अली साहब जो है वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे हों, लेकिन जो FPCCI कह रहा है फिर या तो वो गलत कह रहा होगा। देखिए, मैं एग्री नहीं करता जो अली परवेज मलिक साहब ने कहा है कि पेट्रोल जो है या खाम तेल अगर सस्ता हो रहा है तो उसकी वजह से प्राइसेस कम नहीं होगी। तो अगर उनकी बात सही होती तो जब महंगा होता है तो फिर ये महंगा क्यों करते हैं? जिस टाइम पे महंगा हो रहा होता है उस वक्त तो इनके पास सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जा रही हैं, इस वजह से हम मजबूरन महंगा कर रहे हैं। और यही वजह है कि पेट्रोल की कीमत जो जनवरी में 260-70 के रुपए पर लीटर के लगभग थी, उसे इन्होंने 350 425 रुपए तक जो है वो पहुंचा दिया। तो वो किस खुशी में पहुंचाया था अगर खाम तेल की कीमत बढ़ने से फर्क नहीं पड़ता? तो टोटली आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। हाँ, ये अलबत्ता अलग बात है कि हम चूंकि IMF के प्रोग्राम में हैं और IMF ने मजीद टारगेट हमें दिया है कि 300 अरब रुपए की मजीद आपने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हासिल करनी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर से। लास्ट टाइम 1400 अरब रुपए थी, इस मरतबा जो टारगेट है वो तकरीबन 1700 अरब रुपए का दिया गया है। तो जाहिर है अब चूंकि वो उन्होंने हासिल करनी है तो उसके नतीजे में पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो चाहे इंटरनेशनल मार्केट में नीचे भी आ जाए तो ये लेवी में इजाफा करके उसको एडजस्ट अच्छा चौधरी कर साहब, देते एक चीज़ ये और वो ये तो एक सेक्शन है इस चीज़ का, और मैं इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी आपसे ज़रूर तस्करा करूंगा, आर दे द रियल विलेंस। बट बिफोर दैट FPCCI का ये कहना है, क्योंकि अवाम तो ये समझ रहे थे ना कि यार ये कारोबारी अफराद की वजह से नहीं हो पा रहा है, बट FPCCI अब सामने उसने कहा है कि ये जो हकीकी हम तक नहीं पहुंच रही इसके रिटर्न्स, उसकी वजह से महंगाई तो ऑब्वियसली पैदावारी लागत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी बढ़ेगी, अपना मार्जिन वो बढ़ा के फिर लोगों को अपने प्रोडक्ट बेचेंगे। तो हम अभी तक उसी मैरी गो राउंड में हैं। पेट्रोल महंगा होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर जाती है, नीचे आता है तो वो हमारे यहाँ नीचे नहीं आता, प्रोडक्शन कॉस्ट उतनी ही रहती है। तो इस मैरी गो राउंड से निकलने का कोई तरीका? प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करेगी आपकी एनर्जी कॉस्ट पे, एनर्जी कॉस्ट डिपेंड करेगी आपकी जिस चीज़ से आप एनर्जी बना रहे हैं। क्लीन एनर्जी तो हमने बनानी नहीं है, हमने तो बनानी सारी ही पेट्रोल से या डीजल से। तो इसी गिरदाव में घूमते रहेंगे हम। देखिए, आपने जो आइडेंटिफाई किया ना, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इसे कहा जाता है। जब इनपुट की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है, जिसमें ज़ाहिर है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का ट्रिकल डाउन इम्पैक्ट है। एनर्जी भी हम जो है ना अनफॉर्चुनेटली वही पेट्रोल और डीजल वगैरह से ही, फर्नेस ऑयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी उसी का एलिमेंट शामिल होता है। और कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनकी जो मेजर कॉस्ट एलिमेंट है वो जो है वो बिजली है या फ्यूल है। जिसमें गैस, फर्टिलाइजर सेक्टर की अगर आप बात करें, सीमेंट सेक्टर की अगर आप बात करें, शुगर इंडस्ट्री की बात करें, तो इनमें सब में जो है ना वो मेन जो कंपोनेंट है या मेन कॉस्ट का जो एलिमेंट है दैट इज फ्यूल, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो बिल्कुल जो है ना इस बात को इंडोर्स किया जा सकता है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं अगर वो मुल्क में ज्यादा रहेंगी, उसकी कॉस्ट ज्यादा रहेगी, तो किसी भी सूरत जो है वो इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ सकती। और जब इन्फ्लेशन नीचे नहीं आएगी तो जाहिर है जो एंटरप्रेन्योर है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो नई मार्केट में उतनी पजीराई हासिल कर सकेंगी ड्यू टू लैक ऑफ परचेजिंग पावर बाय द यूजर्स। तो एज ए रिजल्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसेस हैं,
उनके लिए भी अपने बिजनेस को रन करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी तरफ जो जनरल पब्लिक या कंज्यूमर साइड है, उसकी भी अगर बात की जाए तो वो भी जो है वो उनकी पावर ही नहीं रहती वो उसको परचेज कर सके। और उसका राइट। जो है ना वो इम्पैक्ट आप देखें कि इवन जो जो वीट की कंजम्पशन है पाकिस्तान में, यानी जो वो कम हुई है पिछले साल के मुकाबले में। तो मतलब ये है कि पाकिस्तान सही। खाना थोड़ा सा कम किया है। तो ये इस चीज का वाज़ेह सबूत है कि हमारी जो लोग हैं वो बेसिकली ओह, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं इवन अपने फूड के ऊपर भी। और उसमें जो मेजर जो रोल है वो पेट्रोलियम प्राइसेस का है। और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस को कंपैटिटिव किए बगैर हम इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें, या इवन डोमेस्टिक मार्केट में इन्फ्लेशन के साथ जो है वो हम जो अपना वो फाइट कर सकें। राइट। अकबर साहब, एक तो थोड़ी सी जो कन्फ्यूजन है आवाम की उसको भी क्लियर कर दें। जब हम ये कहते हैं कि जी आईएमएफ का मुतालबा है और लेवी बढ़ाई जाएगी एंड ऑल दैट, राइट, डीजल पर लेवी कम कर दी जाती है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और पेट्रोल पर बढ़ा दी जाती है लेवी। दैट्स हाउ इट हैपेंड। एंड एट द सेम टाइम हमें पहले से पता था कि जी आपने कार्बन लेवी बढ़ानी है। अब आपके मुल्क में पेट्रोल कौन यूज़ करता है? पेट्रोल बाइक में डीजल तो डलवाती नहीं मैं। ऑब्वियसली हु हैव बिगर कार्स, हु हैव बिगर फंक्शंस टू डू विद, दे आर डूइंग द डीजल। और फिर ये बाद में कहा गया कि जी 1.97 रुपये का छोटा सा जो है आपको फ़ायदा रिलीफ फराहम करने के लिए ये इकदाम किए गए थे। ये कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल था कि डीजल की लेवी को कम किया जाए और पेट्रोल को बढ़ाया जाए? देखिए, पहले तो जो है ना 1 रुपए समथिंग की जो है वो कॉस्ट में कमी की है। तो हमारे तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वैसे ही दिल के ऊपर इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, तो उससे अगर एक आध छटांग वजन कम हो जाएगा तो जाहिर है उनके तकलीफ में भी तो इजाफा ही रहेगा। तो मेरे ख्याल में तो ज्यादा रिलीफ देना चाहिए था, जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस में जो है वो कमी वाकया हुई है, तो उनकी भी तकलीफ थोड़ी सी कम होती और आवाम की तकलीफ भी कम होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा जो कॉस्ट का इसमें एलिमेंट है और जो प्रोमिसेस किए गए हैं आईएमएफ के साथ, ठीक है ना, तो उसके नतीजे में पॉसिबल नहीं है कि जो है ना इसको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ओके। में कोई बहुत ज्यादा कमी की जा सके। हालांकि जो जो प्राइस है इस हिसाब से अगर देखा जाए ना जनवरी के मुकाबले में और आज की डेट तक, तो स्टिल 20 से 25 रुपए का मार्जिन है जो रिलीफ हुकूमत दे सकती है अभी भी। यानी अगर पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 270 या 275 के ऊपर भी आज की डेट में आ जाती है, तो भी हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम ओके। डेवलपमेंट लेवी अपने टारगेट के मुताबिक हासिल कर रही होगी। लेकिन वो एज ए बफर और चाह रहे हैं कि पहले से रिकवरी हो, इसलिए प्राइसेस को नीचे नहीं ला और रहे। चौधरी साहब, आई वुड हैव लव टू टॉक मोर ऑन दिस हुकूमती आमदन इज इक्वल टू लेवी। हमारे पास क्या हुकूमत के पास और कोई नहीं है जरिया चारा कमाने के का। वो उससे करे, बट चले इसको कभी और के लिए रख लेते हैं हम। जो हमारा असल मुद्दा है एफपीसीसीआई की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की है, और वो ये कि ये जो महंगाई है, बजट का भी इशारा दे दिया गया है भाई, इसमें जो है ना इससे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, लोग प्रेफर करेंगे ऑब्वियसली कारोबारी अफराद या फिर दोज हु हैव्स, उनके पास जितना है वो सरमाया नहीं लगाएंगे, बैंक्स में रखेंगे, मुनाफा वो अलग कमाने को तरजीह देंगे। इसको थोड़ा सा डेसिफर करें आप हमारे लिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। इफ यू सी कि लोग प्रीफर कर रहे हैं इस वक्त अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको स्टॉक में जो है ना वो लगाना। अच्छा, स्टॉक में भी इस तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा कि जो है ना वो कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाए, वो तो जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन के लिए लोग जो है ना वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। उससे डायरेक्टली कंपनीज को मेरे ख्याल में इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा। ऑन दी अदर हैंड बैंक जाहिर है जब 11% के ऊपर आपको घर पे बैठे बैठे प्रॉफिट दे रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इन्वेस्टर जो है ना वो इन हालात में कारोबार करने का रिस्क ले सकेगा। और उसके बाद फिर जो सेफ हेवन्स हैं, गोल्ड है, प्लॉट्स हैं, और अब तो प्रॉपर्टी के ऊपर और बेनिफिट दे दिया है हुकूमत ने, टैक्सेशन में कमी कर दी है। तो लोगों के पास जिनके पास सरमाया मौजूद है, जिनके पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, तो वाई वुड दे इन्वेस्ट इन बिजनेस जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज्यादा है, लेबर कॉस्ट भी ज्यादा है, रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है, कॉटन की प्रोडक्शन आपकी कम होती जा रही है, वीट का बहरान है। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो उसमें जिसके पास भी पैसे होंगे वो तो सोचेगा कि भाई सीधा सीधा इसको या रिस्क फ्री बैंक में मुनाफा रखवाओ कमाए फिर वो। या इसको यस। स्टॉक में इन्वेस्ट करो, हमें क्या जरूरत है उसमें जो है ना वो एब्सोल्युटली। कारोबार करने की।
ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब। उम्मीद ही कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी मेकिंग कुछ इस तौर की हो कि अगर तो हमने IMF के प्रोग्राम्स में है तो आवाम को जो गरीब हैं उनको मज़ीद गरीब ना किया जाए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।